गुरुदेव, कृपया क्लेश, कर्म और विपाक के बारे में कृपया बताएं। आगे चल के योग सूत्र में महर्षि पतंजलि बताते हैं क्लेश क्या है। 5 क्लेश बताए। अविद्या माने जो सत्य नहीं है उसको सत्य मानना, जो शाश्वत नहीं है उसको शाश्वत मानना, जो दुख कर है उसको सुख मानना, ये अविद्या है। जैसे लोग समझते सिगरेट पीने से हमें सुख मिलता है, मगर मिलता तो नहीं है। मगर सिगरेट छोड़ने में दुख मिलता है, छोड़ने में भी दुख, पीने में भी दुख मिलता है, मगर सुख की आशा लगती है कहीं कभी कुछ मिल जाएगा। ऐसे जीवन में कई चीजें सुख की आशा देखकर दुख से तुम्हें भर देता है। ये सब इसको नहीं जानते, इस सत्य को नहीं जानना, ये अविद्या है। ऐसे ही जो शाश्वत है उसके प्रति ध्यान नहीं जाता, जो क्षणिक है उसको शाश्वत मान लेते हैं। विचार क्षणिक है, विचार को शाश्वत मान लेते हैं। व्यवहार क्षणिक है, उस व्यवहार को शाश्वत मान लेते हैं। अरे भाई, किसी का भी व्यवहार कभी भी बदल सकता है, वो बात हम समझते नहीं है। तो यही अज्ञान है या अविद्या है। और अस्मिता, मैं हूं, तुम कौन है भाई, कहाँ हो, कहाँ से टपक गए। अरे ये संसार एक सागर है, चल रहा है, उसमें तुम एक लहर हो और लहर मैं हूं, मैं हूं। अरे कहाँ लहर तुम हो, क्षण भर में तुम मिट जाते हो, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। ये ना जान करके ये अहम अस्मिता का भाव होता है, ये अविद्या क्लेश है, ताकि ये दुख ही देता है। ऐसे ही राग, किसी भी प्रकार का राग हमें दुख में फंसाता है। द्वेष भी इसी तरह से, सुख मिलता है तो उसमें राग, दुख मिलता है तो उसमें द्वेष, ये होने लगता हमको। ये भी क्लेश है। जो सुख मिलता है, मिलने से पहले क्लेश है। मिल लिया, सुख में है हम, उस वक्त उसको खोने का डर होता है तो क्लेश है। सुख आके चला गया, उसकी स्मृति क्लेश लेके आता है। ऐसा ही द्वेष, जिसके प्रति भी द्वेष भाव है, वो इतना तुम्हें सता के छोड़ता है। द्वेष तुमको जला के छोड़ता है, सता के छोड़ता है, दुखी घर के छोड़ देता है। द्वेष ये भी एक क्लेश है। और अभिनिवेश माने भय, बिना कारण किसी बात को लेके डरते रहना, भयभीत होना, ये भी क्लेश है। ये 5 क्लेश है। और कर्म, कर्म मैंने किया, मुझे ये हुआ, ये सब सोचते हैं। ईश्वर में कोई क्लेश नहीं है, ना कर्म विपाक है, आशय है, माने कर्म की छाप है, ये सब नहीं है। क्यों? शरीर के लिए तो है कर्म, चेतना के लिए नहीं है। तो शरीर ईश्वर नहीं है, चैतन्य ईश्वर है। शरीर तो सबको, बुद्ध को भी शरीर है, भगवान कृष्ण का भी शरीर है। वो भी तीर लगाया तो तीर लगी, तो कृष्ण भी देह त्याग किए। व्याध ने तीर लगाया, तीर उनके अंगूठे पर पड़ा, वो शरीर छोड़े। कृष्ण को भी कभी सिर दर्द हो गया था, कई बार सिर दर्द हो गया, एक बार नहीं।
मगर वही भगवान कृष्ण भी कहते रहे ये मूढ़ मुझके शरीर मानते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रिता। मैं शरीर में हूँ मगर मुझे मनुष्य समझते हैं, पर मेरे अंदर की जो परम चैतन्य है उसको कोई जानता नहीं है। यहाँ मेरा कहते वो सबके लिए कह रहे हैं। ऐसे ही ज्ञानी के लिए भी, ज्ञानी तो मैं ही ज्ञानी हूं, भगवान कृष्ण बोलते हैं। ज्ञानी और मुझ में कोई भेद नहीं है, क्यों ज्ञानी भी परम चैतन्य में स्थित है, मैं भी परम चैतन्य में स्थित मैं हूं। तो वो क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, इन सब से अछूता रहते हैं। परामृष्टा माने अछूत रहना, इन सबके बीच में रहना मगर इनसे अछूत रहना, ये ईश्वर तत्व है। ये ईश्वर तुझ में भी है। तुझ में जो ईश्वर है वो बाहर की कोई भी चीज से अछूत रह जाता है। तुम्हारा उम्र ईश्वर को नहीं लगता है, शरीर में बुढ़ापा आता है तो ईश्वर को कोई बुढ़ापा नहीं आया। शरीर को बीमारी होती है तो ईश्वर को नहीं छूता है। तुम्हारी आत्मा बीमार कभी नहीं हो सकती, होती नहीं है। तो आत्मा ही तो परमात्मा है। तो ये एक तत्व है हमारे भीतर जो क्लेश से, कर्म से, इसके प्रभाव से अछूत रह जाता है। मगर इसको समझना अति कठिन लगता है, इसीलिए गुरु की आवश्यकता। गुरु में तो दिख जाता है, गुरु अलिप्त है, और इसीलिए गुरु से के साथ नाता जोड़कर इस अनुभव के ओर चल पड़ते हैं। कहते ना, धागे, फूल के साथ धागा भी चढ़ गया स्वर्ग भगवान के ऊपर। तो हम अकिंचन हैं, हम सिर्फ धागे हैं। समझने से हम माला बन जाते, माला का आनंद लेते हैं। हाँ? यही बात है समझने की। यहाँ पर क्लेश, कर्म, विपाक, इन सब से अपरामृष्ट, अछूता रहते हैं। वही ईश्वर तत्व है। खुद में देखने में मुश्किल होता है शुरू में, क्यों? अभी तो तैयार नहीं है, ना शरीर, ना मन, ना बुद्धि। तब ईश्वर को मानकर उसको, उसके शरण में जाना, तब ध्यान लगता है। ये बात है। गुरुदेव, पतंजलि योग सूत्र में स्मृति का वर्णन 2 जगह हुआ। छठे सूत्र में यह एक वृत्ति है जिसका निरोध करने को कहा गया है। 20वें सूत्र में स्मृति से समाधि की प्राप्ति का वर्णन है। कृपया इस बारे में प्रकाश डालें। देखिए, गीता में जैसे मन का 2 तरह संबोधित किया, एक मन आत्मा है, एक मन है। इसी तरह के ये है, एक स्मृति तुम्हारा छोटे छोटे अनुभव के बारे में बताया। जो स्मृति तुम्हें सताता है वह स्मृति सबसे पहले वाला। बाद की जो स्मृति है, जो तुमको उपलब्ध हो जाता है, कभी तुम याद भी करते हो, वो स्मृति है बाद वाला स्मृति। बाद वाला स्मृति में तुम्हें याद करते हो, वाह मेरी विशालता भी है, मेरे भीतर एक अनंत शक्ति का मैंने अनुभव किया, अनंतता का, खालीपन का मैंने अनुभव किया। ये स्मृति अलग संज्ञा है। गुरुदेव, एक और जुड़ा हुआ प्रश्न एक है। स्मृति तुम्हारे लिए बाधा है, दूसरा स्मृति तुम्हें अनंत के ओर प्रेरित करता, ले जाता है।